हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो हम सेट नंबर 34 का डिस्कशन करेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का। तो पहला क्या है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, ही वॉज गिवन ए बुक फॉर हिज बर्थडे। तो इसका एक्टिव फॉर्म निकालना है। तो यहाँ क्या देखें सकते हो, बॉस प्लस बी थ्री, यानी किस टेंस का वाक्य है ये। तो ये क्या है, वॉज प्लस बी थ्री। तो हम जानते हैं कि वॉज जहाँ रहता है तो वो क्या, कौन सा टेंस का वाक्य होता है, सिंपल पास्ट का। क्या चीज़ का होता है, सिंपल पास्ट का। तो यदि एक्टिव फॉर्म बनाना है तो पास्ट का तो रहना चाहिए, तब ना पास्ट का हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वॉस बेयर प्लस भी थ्री। तो हमें पास्ट खोजना होगा। ऑप्शन में क्या करना, पास्ट को ढूंढना होगा। तो पास्ट देखते हैं, हैज़ है। तो हैज़ किस में हम प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट के वाक्यों में करते हैं। तो ये ऑप्शन गया। गिव देखें तो गिव क्या है, प्रेजेंट का वाक्य है, तो ये भी गया। अलग गिव गेव, तो ये पास्ट का वाक्य है, तो ये भी हो सकता है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे कि यही होगा कि आगे होगा। तो सी विल बी गिविंग, ये फ्यूचर का वाक्य है, यानी हमको कौन सा खोजना होगा, सिंपल पास्ट का वाक्य होगा खोजना होगा। तो सिंपल पास्ट का कौन सा होगा, सी नंबर, सी गेव हिम ए बुक फॉर हिज बर्थडे। आगे हैं अगला, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड के पहले क्या है, फ्रूट्स है, और एंड के बाद वेजिटेबल है, ठीक है। लेकिन ऑफ के पहले क्या है, ऑफ के पहले जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होता है उसके पहले जो नॉन होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ कोस्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हैव आएगा कि हैस आएगा, तो हैस आएगा, क्योंकि हैव का कहाँ प्रयोग करते हैं, प्लूरल वाले वाक्यों में, जो सेंटेंस प्लूरल है उसमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैस आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। अगला, मीरा हैज़ ए फ्रेंड हु पेरेंट लिव। तो देखिए मीरा हैव ए फ्रेंड, पढ़ने से ही पता चलता है जिसके माता पिता, तो हु नहीं होगा यहाँ पर, जिसके माता पिता, पॉसेसिव दिखाने के लिए हु हुम हुस का प्रयोग करेंगे। तो मीरा हैज़, इसके लिए हैज़ आया, ठीक है। हैव वाले के तो हम काट देंगे क्योंकि मीरा क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, ना कि हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा में क्या था, हैज़ ए फ्रेंड विच, जो प्रोनाउन विच है ये क्या प्लेस को, विच मतलब सिलेक्शन को दिखाता है, और हु क्या है, पर्सन को दिखाता है। लेकिन हु में हुम नहीं होगा, हुम पेरेंट्स लिव, हुस पेरेंट, जिसके माता पिता। यहाँ क्या करेंगे, हुस क्या करेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव को दिखाएगा, किस फॉर्म में, तो हुस हुम के फॉर्म में नहीं, हु का हुम भी होता है और हुस भी होता है, तो हु का हुस फॉर्म में, हुस जिसके माता पिता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसिडर, इसको बोलते हैं ट्रिवियल, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। टू इम्पोर्टेंट टू कंसिडर, मामूली बोलते हैं, मामूली। तो ये हमारा ये होगा आंसर। नोटिसेबल मतलब ध्यान देने योग, क्या होता है, ध्यान देने योग। डिम्यूनिटी मतलब अल्पार्थ, डिम्यूनिटी मतलब अल्फार्थ, नथिंग मतलब कुछ नहीं। अलग, गिवन बिलो और फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर। तो ये क्या है, जम्बल वर्ड है, तो इसको क्या करना है, सही करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करें, या तो सी से कर सकते हैं, दो ऑप्शन सी से है, एक ऑप्शन डी से और एक ऑप्शन ए से है। तो सी से देखते हैं, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। हम कितने इमोशनल हो जाते हैं जब वन गेट अबाउट मनी, मनी और इट्स वैल्यू के बारे में चलते हैं। तो देखिए ये इमोशनल क्वेश्चन से पहले शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन वाला, क्योंकि डी से ऑप्शन को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़िएगा तो क्या चलेगा, पता चलेगा कि हमें सी से ही उठाना पड़ेगा। अब सी के बाद देखते हैं ए या बी में। तो ए में क्या है, इट्स वैल्यू इज लिंक टू व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर, इट वैल्यू इज यूज्ड फॉर सच क्वेश्चन। तो ये सच क्वेश्चन कब आएगा, उसके पहले हम क्वेश्चन उठाएंगे। तो क्वेश्चन उठाने का काम कहाँ हो रहा है, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। सच क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, यानी सी के साथ बी का पेयर बना, यानी सच क्वेश्चन ओफन बैफल यू। बैफल क्या करता है, बैफल मतलब दिग्भ्रमित, भ्रमित करता है यू, आप लोग, आपके
और इसके बाद देखिए क्या आएगा, मनी ऑन इट्स ऑन हैज़, मनी के खुद नो वैल्यू है, एक भी वैल्यू नहीं, अनटिल जब तक कि यू हैव सम यूज फॉर इट। देखिए इसी के लिए वैल्यू के लिए आया, इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इज इट इज़ बिंग यूज्ड फॉर। तो हमारा क्या ऑप्शन पेयर बना, सी और वी का और डी और ए का। सी का पेयर क्या, सच क्वेश्चन के पहले ये वाला क्वेश्चन उठाया, तो सी और बी का पेयर बना है, इट्स वैल्यू के बारे में चर्चा हुआ, यानी वैल्यू के लिए इट्स वैल्यू आया, तो यानी डी और ए का पेयर बना, जो हमारा ऑप्शन सी में मौजूद था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखें, एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30 मई। तो ऑप्शन देखिए, विल वी के साथ V3 होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। आर सेंडिंग टू मतलब भेज रहा है, प्रोसेस प्रक्रिया जो चलने का काम नहीं हो रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। आर सेंडिंग मतलब ये भेजा जा रहा है, नहीं एप्लीकेशन क्या गया, सेंड किया जाएगा, तो बेयर नहीं लगाएंगे, वेयर बिंग प्लस V3 होता है, बिंग प्लस V4 भी होता है, बिंग प्लस V4 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल, किसी बच्चे से कोई व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन को क्या करेगा, भेजा जाएगा, तो यहाँ पर क्या अति में जाएगा, पैसिव फॉर्म में जाएगा, तो बी सेंड तो होगा, तो बी सेंड क्या है, कोई में है नहीं है, तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट है। एप्लीकेशंस के लिए आर आया, इसके लिए प्लूरल आया, टू वे सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 13 मई। इट इज़ हार्ड टू कन्विंस ऑफ ए मोर डास रूट दैन द वन कंसीव मतलब होता है ध्यान में लाना, कंसीव मतलब होता है ध्यान में लाना, ये हार्ड है कि ध्यान में लाना, मोर क्या चाहिए, डाउंटिंग रोड, यह ध्यान में लाना कठिन है, डाउंटिंग मतलब क्या होता है, कठिन, डैट वन दैट इज डिटरमाइंड जो पहले से निर्धारित है, ट्रैवलर चूज टू फॉल, यह क्या है, ध्यान में लाना कठिन है, डाउंटिंग रोड जो कठिन रूट है उसको ध्यान में लाना बहुत क्या है, ध्यान में लाना क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट कार्य है। दैन किसके तुलना में, वन डेट इज़ डिटरमाइंड जो पहले से क्या निर्धारित है, डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो जो निर्धारित जो ट्रैवलर है भ्रमण करता ना है उनके द्वारा जो एक चूज किया गया है फॉलो जो रोड किया गया उसके तुलना में, तो यहाँ डाउंटिंग हो जाएगा। स्टिमुलेटिंग मतलब वो तो उत्तेजक पदार्थ, स्टिमुलेट मतलब उत्तेजना बढ़ाना, डैशिंग मतलब क्या होता है, शानदार, डैशिंग मतलब शानदार, प्रोवोकिंग मतलब अफसोस जाना, प्रोवोक से बना प्रोवोकिंग, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। अगला द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, तो प्लेड कैसा, तो V2 है, तो इसको पैसिव बनाना है, तो बस V2 किस में जाएगा, वास वेयर प्लस V3 में, तो वास वाला चेक करेंगे कौन सा, हैज़ का प्रयोग तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हैज़ कहाँ यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, विल कहाँ यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर में, इज विंग तो नहीं होगा, यहाँ क्या वायलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट। डेट विच कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, डेट कैन बी विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर जो थिन वायर में पतली वायरों में क्या कर सकता है, खींचा जा सकता है, उसको बोलते हैं डक्टाइल। जैसे मेटल धातु क्या होता है, मेलेबल होता है, चमकीली होती है, डक्टाइल होती है। स्मूथ मतलब चमकीला चिकना, ब्रिटल मतलब छन भंगुर जो क्या आसानी से टूट जाए, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। इसके क्या अगला जम्बल वर्ड है, ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलमकारी एंड इट्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। तो ओनली यहाँ ए पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या, देयर आर टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ कलमकारी, दो डिस्टिंक्ट स्टाइल है कलमकारी इन इंडिया, दे आर द कौन कौन है, दे आर द श्री कलाहस्ती स्टाइल एंड मसी कलाहस्ती स्टाइल एंड द मसीलीपट्टनम स्टाइल। तो देखिए देयर आर टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ कलमकारी इन इंडिया, दो डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ कलमकारी इंडिया के बारे में चर्चा हो रहा है, फिर उसके बारे में बता रहे कि वे कौन कौन है, यानी बी और सी का पेयर बनेगा, तो बी और सी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और देखिए कलमकारी से शुरू करेंगे, कलमकारी इज ए टाइप ऑफ हैंड प्रिंटर, कैसा आता है, हाथ से बनाया हुआ प्रिंटेड है, और ब्लॉक प्रिंटेड
कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कहाँ बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। डी के बाद फिर देखिए ए पढ़ेंगे। डी के बाद क्या होगा? ए आएगा कि ओनली नेचुरल डाइस आर यूज्ड इन। पहले बोला कि कहाँ बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। उसके बोला केवल इसमें नेचुरल डाइस आर यूज्ड इन कलमकारी एंड इट्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। इसमें बहुत सा स्टेप होता है, उसमें से 2 स्टेप के बारे में चर्चा हुआ है और उस 2 स्टेप को अगले में लिंक किया है। तो हमारा डी के बाद ए फिर बी और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का सिनोनिम बताना। तो ऑब्स्टेकल मतलब बैरियर, बाधा। तो ऑब्स्टेकल का बैरियर सिनोनिम होगा। बेनिफिट मतलब लाभ देना। एक्सेसरी मतलब सहायक होना, किसी चीज़ में सहायक होना। क्लियरेंस मतलब स्पष्ट, साफ। मतलब 40 जानते हैं, फॉर टी एच वाई होता है। तो 40th क्या होगा? FORTIETH, FORTIETH हो जाएगा 40th। अगला देखिए, अगला करेक्टलेस पर खोजना होता है। टैलेंट का टी है, एलियंटी होता है। टी है एलियंट होता है। सेंटीमेंट CENTI, सेंटीमेंट नहीं होता, ACNTI होता है, सेंटीमेंट। सेरेनिटी सही है, ACRENIT मतलब शांति। क्लेवर CLEVER होता है, ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है? इसको हमको सेगमेंट, ये इसको क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर, इसको हमको ढूंढना है। तो कॉज के लिए आर आएगा। एमंग द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल। जेंटलेस्ट एनिमलों में से क्या है? जेंटलेस्ट है कॉव। नन सो मोर पैशनेट टेंडरनेस। नन मतलब कोई भी नहीं कॉ, जब नन कहे तो कोई भी नहीं, तो इसमें गाय भी नहीं आता। लेकिन गाय के बारे में क्या कर जा कि एक मतलब क्या करता है? एक बहुत सारे एनिमलों में से क्या जेंटलेस है, जो क्या सीधा साधा। तो ये नन शो करेगा, मतलब नन मतलब ये भी खुद आएगा। तो यहाँ क्या नन तो ऑप्शन है ना लगा है। यदि नन रखेंगे तो ये जो जानवर के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका भी क्या होगा? उसका भी काउंटिंग हो जाएगा। जो यहाँ क्वेश्चन में बोला उसका जो मीनिंग अर्थ है जो पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए नन को हटाएंगे। नन की जगह पर कोई दूसरा नॉट सो मोर या नन एल्स, यानी इसके नन एल्स या नन एल्स लगा सकते हैं। नन एल्स मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवार्ड देयर यंग। अपने यंग के प्रति इतने झुकाव, मतलब कि इतने झुकाव, अच्छी प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। तो यहाँ नन एल्स इसके छोड़कर मतलब कि बाकी जानवरों के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर जो नन एल्स यही गलत है। चार्ली चैपलिन राइज टू फेम पैरेलल द डास ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूविंग इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। तो चार्ली चैपलिन राइज टू फेम पैरेलल द डास। तो स्लगिश मतलब होता है धीमा। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति करना। डिलेड मतलब क्या ना? विलंबित, बाधित करना। एक्सप्लोसिव होगा। चार्ली चैपलिन राइज टू फेम पैरेलल द explosive growth of Hollywood moving in the first decade of the century। अगला इंडिवियर मतलब क्या होता है? प्रयास करना, यानी अटेम्प्ट हो जाएगा। सक्सेस मतलब तो जानवर करते हैं रिजल्ट, अचीवमेंट प्राप्त करना। द आइडिया ऑफ मेकिंग ए वर्ड चिल्ड्रेन पार्क हैज़ बीन निप्ड इन द वर्ड मतलब होता है ड्रॉप्ड एट अर्ली स्टेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला इडियम्स बताना था। अगला है कि अगला फिर भी इडियम्स है। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम आवर कंस्टिट्यूंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग मतलब कंटेस्टिंग द सीट। अगला वीकनेस मतलब होता है कमजोर। स्ट्रेंथ मजबूती। डिसएबिलिटी तो एबिलिटी जो एबिलिटी नहीं है जिसके पास। इलनेस ब्रेवरी जानवर करते हैं। टायरेंट मतलब ताना सा होता है। तो बेनिफैक्टर हो जाएगा, जो क्या कर रहा है सबको मतलब बेनिफिट कर रहा है। पैट्रन मतलब संरक्षण होता है। पैट्रन मतलब क्या होता है? संरक्षण सहायक बोल सकते हैं। चैंपियन मतलब कि ओवरऑल चैंपियन होता है। राइवल मतलब विरोध। राइवल मतलब विरोध। अगला देखिए, मिस्टर आनंद कुमार साइंटिस्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन से डैट elephant are engineers of the ecosystem. He explained they are seed das. Forests we thought have been observed not to have young das. All this is because das species disperse seed only through elephant.
The animal are phenomenal at thus themselves to new ecological and negotiating problem। तो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या था, मिस्टर आनंदा कोई होंगे व्यक्ति, साइंटिस्ट हैं, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन सेज क्या बोल रहे हैं, डैट एलिफेंट्स आर एनर्जी इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का क्या इंजीनियर्स है। ही एक्सप्लेन्ड दे आर सीड क्या डिस्पर्सर, वो क्या करता है डिस्पर्सर मतलब बिखरा, मतलब कि सीड को इधर से उधर ले जाते, कलेक्टर नहीं होगा, मेकर बनाने वाला नहीं, ईटर नहीं, डिस्पर्सर, दे आर द डिस्पर्सर। आगे देखते हैं डिस्पर्सर। फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में चर्चा होगा तो एलिफेंट होगा, एलिफेंट हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग डास, नॉट हैव टू यंग डास, नॉट यंग टू हैव सैपलिंग, एलिफेंट नहीं होगा स्पेसिस मतलब तो पूरा हो जाएगा, सैपलिंग जो छोटे छोटे पौधे नहीं हो पाएंगे, not a sapling at all. This is because DOS species disperse seed only through elephant. This is because certain seed, क्योंकि certain जो seed है किसके द्वारा डिस्पर्स किया जाता है, हाथी के द्वारा, तो यहाँ सर्टेन हो जाएगा। द एनिमल आर फेनोमेनल at that themselves to new ecological condition and negotiating problem। तो यहाँ पर क्या आएगा, अडेप्ट मतलब अपने आप को अनुकूल में ढालना, तो अडेप्टिंग हो जाएगा बी नंबर। तो ये था, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक।